8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स मोटे तौर पर समाज के अलग अलग वर्गों की 5 महिलाओं की कहानी है, जिसमें उनकी जिंदगी से पर्दा उठाने के साथ साथ समाज के भी कई ऐसे विषयों पर रोशनी डाली गई है जिन पर आज भी बात करना बड़ी बात है। इसमें 49 वर्षीय बैंक सीईओ से लेकर 13 साल की बच्ची तक के जरिए समाज की कई परतों को बेपर्दा किया गया है। लेकिन फिलहाल ये सीरीज कानूनी विवादों के दायरे में आ गई है। इस सीरीज को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई और स्ट्रीमिंग को बंद करने तक की बात कही। आयोग का कहना है कि इस सीरीज में दिखाया गया इस प्रकार का कंटेंट न केवल युवाओं को गलत तरीके से प्रभावित करेगा, बल्कि इससे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण भी हो सकता है। आयोग द्वारा ये कदम उठाने के पीछे वजह थी इस विषय में की गई शिकायत कि सीरीज में नाबालिगों को कैजुअल सेक्स और ड्रग्स का सेवन करते दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स को जारी इस नोटिस में ये बात भी कही गई है कि बच्चों के संबंध में या बच्चों के लिए किसी भी फिल्म और वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि आयोग की इस चिंता को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि वाकई जब बात बच्चों से किसी भी रूप से जुड़ी हो तो उस पर अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि बच्चों पर हर बात का गहरा असर पड़ता है। वे किसी भी चीज से प्रभावित होकर उस ओर कदम बढ़ा देते हैं। अब भले ही वो बात समाज के एक वर्ग का सच हो, लेकिन फिर भी उसे महिमा मंडित नहीं किया जा सकता और उस पर संज्ञान भी लिया ही जाना चाहिए, जैसा कि इस पक्ष का सच है। मगर इसके साथ साथ ही हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे समाज में कम उम्र में ही प्रेगनेंसी, नशे की लत का शिकार होना, चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, सोशल इनजस्टिस, जेंडर डिसबैलेंस, वर्कप्लेस पर पैदा होने वाली समस्याओं के साथ साथ युवाओं से जुड़ी हर समस्या कोई वेब सीरीज देखकर ही पैदा नहीं हो जाती है। ये बातें तो तब से चिंता का विषय है जब वेब सीरीज का बाजार इतना पनपा हुआ नहीं था। बावजूद इन बातों के हम इस तरह की वेब सीरीज का समर्थन कभी नहीं करते हैं जो केवल अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार का पैसा बचाने के लिए इस तरह के हथकंडों का जानबूझकर गलत इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ें भी अपने प्रोडक्ट में ठूंस देते हैं जिनके बिना भी बात कही जा सकती हो। हालांकि ये वेब सीरीज उसका अपवाद है। अगर हम फिलहाल बॉम्बे बेगम्स की ही बात करें तो इसकी निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव ने इस सीरीज के केंद्र में एक बेहतरीन कहानी रखी है, जो कि 5 महिलाओं को केंद्र में रखते हुए सैकड़ों महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दिखाती है। इनमें एक बड़े बैंक की सीईओ से लेकर एक सेक्स वर्कर तक की जिंदगी समाज के कई पहलुओं को उभारती है, जो आज भी बातचीत के दायरे से या तो बाहर है या उन्हें इस दायरे में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। समाज के कई टैबू भी इसमें उभारे गए हैं, जैसे कि ब्रा, मेंस्ट्रुएशन, बाइसेक्सुअलिटी वगैरह, और ये बात आकर थमती है मी टू जैसे मुद्दों पर इतना कुछ दिखाने के चक्कर में अलंकृता कई जगह भटकी भी हैं और कई जगह थोड़ा गलत भी साबित होती हैं। अगर उन्होंने इतना रायता फैलाने की बजाय कुछ बिंदुओं पर ही फोकस किया होता तो उनका ये बेहतरीन प्रस्तुतिकरण और भी दमदार हो सकता था और एक अच्छी बात को और अच्छे ढंग से कहा जा सकता था। लेकिन अब या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं के मूड में चल रही अलंकृता ने अनेक कामयाब महिलाओं की कामयाबी पर ही एक तरह से सवालिया निशान लगाकर कुछ ऐसा सा जाहिर किया है कि हर कामयाबी के दरवाजे की चाबी किसी के बिस्तर के तकिए के नीचे से ही उठानी पड़ती है। वे ये भूल जाती हैं कि सेक्स जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी नहीं। और बिस्तर पर सोया जरूर जा सकता है, लेकिन जिंदगी को जीने और उससे कुछ पाने के लिए बिस्तर के परे भी देखना पड़ता है। सीरीज में जरा सी देर में दिखाए गए ये दृश्य ऐसे लगते हैं कि दाल में जीरे का छौंक न लगकर जीरे के छौंक में कहीं जरा सी दाल भी है। अगर यही आधा न होकर पूरा सच है तो फिर मी टू जैसे मोड़ पर आकर कहानी को छोड़ देने की क्या तुक है, क्योंकि उनकी कहानी का तो लगभग हर किरदार कुछ ऐसी ही कहानी कह रहा है। हर जिंदगी, चाहे वो औरत की हो या मर्द की, उसमें अपने वजूद की तलाश के कई पड़ाव होते हैं, लेकिन हर पड़ाव सेक्स और केवल सेक्स ही नहीं होता।
इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी जद्दोजहद होती है और ऐसा तो अलंकृता अपने पहले के कामों में दिखा ही चुकी हैं। फिर इस बार उनकी चूक थोड़ी हैरानी पैदा करती है। इस समाज में अपने लिए जगह बना रही औरतों पर पहले ही उठते सवाल क्या कम थे, जो अलंकृता अपने सीमित जवाब से आधी अधूरी बयानी को सबका सच बताने पर तुल गईं। छोटे शहरों से महानगरों में आना, अपने लिए इज्जत की जगह बनाना, सैरोगेसी को अपनाना और पितृसत्ता को तोड़कर बाहर आना, ऊंचे पदों पर अपने लिए जगह बनाना और उस पर टिक पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि लिपस्टिक अंडर एनी बुर्का वेयर करना। शायद अलंकृता को अभी भी ये याद हो। बहरहाल, बॉम्बे बेगम्स अगर अपने विवादों से उबर कर दर्शकों के पास तक पहुंच बना पाती है तो इस सीरीज का एक बेहद सशक्त पार्ट है इसके कलाकारों का बेहतरीन अभिनय। सड़क 2 में अपने कमबैक के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर पूजा भट्ट की यह शुरुआती दस्तक है। अपनी ढलती उम्र के पड़ाव पर मेनोपॉज के सच को नकारती 49 साला दमदार बैंक CEO रानी के किरदार की हर जरूरत को पूजा भट्ट पूरा करती हैं। साथ ही शाहाना गोस्वामी का काम ऐसा बेहतरीन है कि याद रहता है तो उनका किरदार आयशा, न कि शाहाना गोस्वामी। इसके अलावा अमृता सुभाष, प्लाबिता बोर ठाकुर, आद्या आनंद ने भी इसमें अहम भूमिकाएं निभाई हैं। हाँ, कुछ किरदारों को जाया भी किया गया है और कुछ को टाइप कास्ट भी, जैसे कि दानिश हुसैन और राहुल बोस वगैरह। फिर भी बॉम्बे की ये बेगम्स एक मौके की प्रबल दावेदार तो हैं, बाकी देखिए कि अभी ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।